महाराष्ट्र में इस साल अगस्त से जारी मराठा आरक्षण की मांग हिंसक हो गई। आरक्षण की मांग कर रहे दर्जनों लोगों ने सोमवार को बीड के माजल गांव में अजित पवार गुट वाली राकापा के विधायक प्रकाश सोलंकी के घर और दफ्तर पर पत्थरबाजी की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने यहां पर दर्जनों बाइक व कार में आग भी लगा दी। बीते दिनों राकापा विधायक प्रकाश सोलंकी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जरांगे के खिलाफ कुछ बोलते नजर आए थे। आज उनके घर और दफ्तर पर हुए हमले की वजह इसी वीडियो को बताया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में पुलिस सुरक्षा काफी अधिक बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी ओर जालना जिले के अंतरवाली सराठी गांव में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर विगत 6 दिनों से दूसरी बार आमरण अनशन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत अच्छी खासी बिगड़ गई है। मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी इस भूख हड़ताल के दौरान भोजन के साथ साथ पानी लेना भी बंद कर दिया है। उधर दूसरी ओर इस घटना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा आरक्षण का आंदोलन अब थोड़ा गलत दिशा में जा रहा है, अतः इस बात को मनोज जरांगे पाटिल ने गंभीरता से देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण को लेकर अपनी ओर से ठोस कदम उठा रही है, अतः कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन भड़कने के कारण राज्य परिवहन निगम की अमरावती विभाग ने अमरावती से मराठवाड़ा के गांवों व शहरों की ओर जाने वाली अपनी दर्जनों फेरियों को रद्द कर दिया है। साथ ही डिपो मैनेजर को विभागीय नियंत्रक ने पत्र भेजकर चालक व वाहक को परिस्थिति देखते हुए निर्णय लेने हेतु कहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण पूरे राज्य में 2800 फेरियां रद्द होने का दावा कर बताया गया है कि 350 बसों को उनके मौजूदा स्थान पर खड़ा कर दिया गया है। कई स्थानों से एसटी बसों पर पथराव और तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आ रही है। इसी बीच आज राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विशेष विमान के जरिए बिलोरा विमानतल पहुंचे, जहां पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशान पंडा ने सीएम शिंदे का स्वागत किया। औपचारिक स्वागत स्वीकार करने के पश्चात सीएम शिंदे तत्काल ही यवतमाल जिले की ओर रवाना हुए। विधायक बच्चू कडू के परिजनों पर कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था के 72,28,000 रुपए बकाया रहने का दावा करते हुए इस रकम की वसूली की मांग कर भाजपा की चांदूर बाजार तहसील के अध्यक्ष मुरली वाकोड़े व पूर्व पार्षद गोपाल तिरमारे ने आज जिलाधीश कार्यालय के बाहर एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की, साथ ही कलेक्टर को 3 पन्ने का निवेदन भी सौंपा। चांदूर बाजार में भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित करते हुए राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि इस समय देश में देश विरोधी शक्तियां एकजुट हो रही हैं। ऐसे में देश को प्रगति पथ पर ले जाने तथा देश देव व धर्म को बचाने के लिए वर्ष 2024 का संसदीय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, अतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी को अथक प्रयास करने हैं। जिले की सांसद नवनीत राणा के हाथों महात्मा फुले बहुउद्देशीय संस्था द्वारा नामदेव राव लोखंडे सभागार व महात्मा ज्योतिराव फुले बॉयज हॉस्टल तथा सावित्री आई डिजिटल वाचनालय की भव्य वास्तु का शिलान्यास किया गया। इन वास्तुओं को बनाने हेतु दीपक लोखंडे व नीलिमा लोखंडे द्वारा संस्था को 20,000 स्क्वायर फीट जमीन दान में दी गई है। सामाजिक अधिकारिता विभाग द्वारा सांस्कृतिक भवन में आयोजित शिविर में आज जिले की सांसद नवनीत राणा व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के हाथों 2,500 तिपहिया साइकिलों, बैटरी गाड़ियों व अन्य दिव्यांग सामग्रियों का वितरण किया गया। तिवसा तहसील के सहकार क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण रहने वाले तिवसा जिनिंग प्रेसिंग सहकारी संस्था का चुनाव परिणाम कल 29 अक्टूबर को घोषित हुआ, जिसमें से 15 में से सभी 15 सीटों पर कांग्रेस के शेतकरी पैनल के उम्मीदवार विजयी हुए और कांग्रेस ने इस सहकारी संस्था में एक छत्र सत्ता प्राप्त की। क्षेत्र की विधायक व कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर ने सभी विजेता उम्मीदवारों का सत्कार करते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। इस सहकारी संस्था की 17 में से 2 सीटों पर इससे पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुका था। वहीं शेष सभी 15 सीटों पर कांग्रेस के शेतकरी पैनल ने शानदार जीत हासिल की है। अमरावती और बडनेरा शहर में साफ सफाई को लेकर मनपा प्रशासन के साथ कुछ दिन पहले बैठक लेने के बाद विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने अब शहर वासियों को संपत्ति कर की बेतहाशा बढ़ोतरी से छुटकारा दिलाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, जिसके तहत उन्होंने सरकारी विश्राम गृह में मनपा आयुक्त देवीदास पवार सहित सभी विभाग प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। खेलो मास्टर गेम एसोसिएशन अमरावती जिला खेलो मास्टर गेम एसोसिएशन और श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा बाबू साहब देशमुख की 125वीं जयंती उपलक्ष्य में आगामी 25 व 26 नवंबर को दूसरी राज्य स्तरीय खेलो मास्टर क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें 30 से 100 वर्ष की आयु के महिला व पुरुष खिलाड़ी सहभागी होंगे। यह जानकारी आज दोपहर यहाँ बुलाई गई पत्र वार्ता में शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्य अंजलि ठाकरे द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि इस स्पर्धा में सांसद नवनीत राणा गोला फेंक स्पर्धा में भाग लेंगी, वहीं विधायक सुलभा खोड़ के पैदल चाल स्पर्धा में सहभागी होंगी। अमरावती शहर का नंदनवन कहे जाते वडाली तालाब और उद्यान को नया कलेवर दिया जा रहा है। ऐसे में विधायक सुलभा खोड़के ने आज निगमायुक्त देवीदास पवार के साथ अमृत 2 योजना व उद्यान की काया पलट के कार्य का ऑन स्पॉट पहुंचकर अवलोकन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अमरावती महानगर विभाग की ओर से गत रोज विजयादशमी उत्सव व शस्त्र पूजन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घुमंतू कार्य विभाग के अखिल भारतीय प्रमुख दुर्गादास व्यास ने अपने उद्बोधन में कहा कि अगर हिंदू समाज शक्तिशाली होगा तभी हिंदुस्तान शक्तिशाली होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू यह कोई जातिवाचक शब्द नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है।
शस्त्र पूजन कार्यक्रम से पूर्व रविवार की शाम 5:15 बजे संघ के स्वयं सेवकों द्वारा पथ संचालन किया गया। यह पथ संचालन नरसम्मा महाविद्यालय के मैदान से होकर विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, जहां पहुंचने के बाद विजयादशमी का उत्सव मनाया गया। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के रसायन शास्त्र विभाग प्रमुख राजेंद्र प्रसाद पर 2 महिला प्राध्यापिकाओं के साथ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी लैंगिक आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार करने और उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए शिंदे गुट वाली युवा सेना की शहर इकाई ने आज विद्यापीठ परिसर में बेहद उग्र भूमिका अपनाते हुए विद्यापीठ प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लिया और राजेंद्र प्रसाद को तत्काल निलंबित किए जाने की मांग उठाते हुए कुलगुरु प्रसाद वाडेगांवकर की कुर्सी को उनके कक्ष से निकालकर बाहर रख दिया। रतन इंडिया कंपनी में विगत 7 से 8 वर्षों से काम करने वाले मजदूरों ने समान काम समान वेतन की मांग रखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के मार्फत वेतन वृद्धि की मांग जिलाधीश को निवेदन सौंपकर की। विगत 6 माह से मानधन नहीं मिलने के चलते सोमवार को 102 रुग्णवाहिका वाहन चालक संगठन की ओर से अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन करने व आमरण उपोषण करने का ऐलान किया गया था, लेकिन आज सोमवार को हड़ताल पंडाल में जिला परिषद के अधिकारियों ने एम्बुलेंस चालकों को वेतन जल्द मिलने का आश्वासन दिया, जिसके बाद एम्बुलेंस चालकों ने अपनी हड़ताल वापस लेने की जानकारी दी। शहर के मुस्लिम बहुल पश्चिमी क्षेत्र व पूर्व परिसर में रहने वाले जरूरतमंद गरीब मजदूरी करने वाले किराएदारों को ई क्लास की सरकारी जमीन पर घर बनाने के लिए अनुमति दिए जाने की मांग का निवेदन आज राजवीर संगठन की ओर से जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में किया गया। महाराष्ट्र फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड सीड्स डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 2 नवंबर से आयोजित 3 दिवसीय हड़ताल में अमरावती जिला एसोसिएशन भी सहभागी होगा। यह ऐलान संगठन के अध्यक्ष मिलिंद इंगोले द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस दौरान जिले की 800 से अधिक कृषि केंद्र दुकानें आंदोलन में सहभागी होंगी और पूरे 3 दिनों तक बंद रहेंगी। अमरावती शहर के ख्यातनाम न्यूरोलॉजिस्ट सिकंदर अडवाणी ने अपनी किताब के विमोचन अवसर पर कहा कि जिंदगी का सफर जन्म से शुरू होता है और हर मीठे दर्द भरे अनुभव से व्यक्ति को अपना जीवन किस ओर ले जाना है, इस बारे में इसकी राह मिलती है। भूलने वालों को न भूले नामक इस किताब का विमोचन करते हुए डॉक्टर अडवाणी ने कहा कि उन्होंने यह किताब अपनी माँ व बहन की बीमारी से जूझते वक्त आई परेशानियों को देखकर लिखी। विगत 1 माह से बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के लंगर हॉल में विविध स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत रविवार को आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच व चश्मा वितरण शिविर में 135 मरीजों ने लाभ लिया, साथ ही अपनी नेत्र जांच कराई। गत रोज वाल्मीकि समाज के नवनियुक्त पदाधिकारियों का पद ग्रहण व पगड़ी रस्म समारोह हुआ। इस अवसर पर उपस्थितों को संबोधित करते हुए खामगांव से पधारे प्रदीप निंदाने ने कहा कि पंचायत के माध्यम से समाज को संगठित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज के सभी घटकों को साथ लेकर चलना चाहिए। तक्षशिला महाविद्यालय में पूर्व राज्यपाल रासू गवई के 3 दिवसीय जयंती महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मनपा आयुक्त रविदास पवार ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को प्रेरणा स्रोत मानकर दादा साहब ने मानवता के लिए काम किया और समाज में कई लोगों का उत्थान भी किया। सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय का वर्ष 2022 का स्नातक समारोह आज अभियंता भवन में संपन्न हुआ। इस समय सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा करते हुए उत्तीर्ण होने वाले नए इंजीनियरों को समारोह पूर्वक उनकी डिग्रियां प्रदान की गई। हिंदी साहित्य अकादमी के मानद सभासद प्रमोद शुक्ल ने गत रोज शहर के चिंतामणि कार्यालय सभागार में आयोजित हिंदी राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के अथवा शैली के कलम नवीस सम्मान के अधिकारी हैं और उनका यथोचित गौरव होना चाहिए। इस्लामिक यूथ फेडरेशन की ओर से शहर स्तरीय सीरतुन नबी क्विज मुकाबले का आयोजन किया गया था। इस क्विज स्पर्धा में 500 छात्र छात्राओं ने सहभाग लिया, जिसमें से प्रथम 3 स्थानों पर रहने वाले छात्र छात्राओं को यूसुफ हॉल में आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया गया। मेलघाट के कई गांवों के जरूरतमंद परिवारों को आधार संस्था द्वारा दीपावली से पहले कपड़े व आवश्यक सामग्री का वितरण केडिया परिवार व राम हरवानी परिवार की ओर से किया गया। प्रादेशिक परिवहन विभाग ने मुंबई, पुणे, नासिक व अन्य प्रमुख शहरों के लिए निजी ट्रैवल बसों के किराए की घोषणा करते हुए आह्वान किया है कि यदि कोई भी ट्रैवल संचालक इससे अधिक किराया मांगता है तो यात्रियों द्वारा इसकी शिकायत हेल्पलाइन पर की जा सकती है। पिछले कुछ दिनों से 30 से 40 रुपए किलो की दर पर मिलने वाले प्याज के दामों में अचानक तेजी आ गई है। इस समय लाल प्याज के दाम 60 से 70 रुपए तथा सफेद प्याज के दाम 80 से 90 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। वहीं आगामी कुछ दिनों में प्याज के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने के संकेत स्थानीय विक्रेताओं द्वारा दिए गए। दरियापुर में वन रक्षक द्वारा दी गई गलत रिपोर्ट के चलते गत वर्ष दरियापुर नगर पालिका प्रशासन ने 3 ब्रिटिशकालीन पेड़ों को काट डाला था। कल 29 अक्टूबर को इस घटना को 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण हेतु सक्रिय रहने वाले जल वृक्ष आंदोलन संगठन द्वारा विविध सामाजिक, व्यापारिक व शैक्षणिक संगठनों के सहयोग से गत रोज दरियापुर बस स्टैंड चौक में वैद्यवाड़ा के समक्ष उन तीनों वृक्षों के वर्ष श्राद्ध पूजन का आयोजन किया गया। आज दोपहर जिलाधीश कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर घुमंतु समुदाय के 2 परिवार आपस में भिड़ गए और जोरदार हुड़दंगबाजी करने लगे, जिसके चलते इस परिसर में इस हुड़दंग को देखने हेतु नागरिकों का अच्छा खासा जमावड़ा लग गया।
खेत से मजदूरों को लेकर मुर्शी की ओर लौट रहा पिकअप वाहन चालक की लापरवाही से तल्ली फाटा के मोड़ पर पलटी हो गया। इस हादसे में वाहन में सवार सभी 19 मजदूर घायल हो गए, जिसमें से 7 मजदूरों की हालत गंभीर रहने के चलते उन्हें अमरावती रेफर किया गया। सभी घायल महिला मजदूर मुर्शी की निवासी बताई गई है। यह हादसा सोमवार की दोपहर 4 बजे के आसपास घटित हुआ। पता चला है कि हादसे के वक्त वाहन का चालक नशे में धुत था। विगत कुछ दिनों से शहर के वीएमवी परिसर में तेंदुओं को लेकर अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त था। वहीं अब शहर के पूर्वी छोर पर मंगलधाम परिसर के उबन लेआउट में गत रोज 2 बार तेंदुआ दिखाई देने की खबर आई है। रविवार की सुबह घर काम करने वाली एक महिला को साई मंदिर परिसर से होकर गुजरते समय तेंदुआ दिखाई दिया। वहीं रात 8 बजे के आसपास घर की छत पर मौजूद कुछ लोगों को परिसर से तेंदुआ गुजरता दिखाई दिया। उधर विगत करीब 1 माह से वीएमवी व पाठ्यपुस्तक मंडल परिसर में अपना अधिवास बनाकर बैठा तेंदुआ अब तक वन विभाग की पकड़ में नहीं आया है। हालांकि उस तेंदुए को खोजने और उस पर नजर रखने के लिए वन विभाग ने 6 ट्रैप कैमरे लगाए हैं, लेकिन वह तेंदुआ ट्रैप कैमरों की नजरों से बचते बचाते चोर रास्तों से शिकार करने हेतु रिहायशी बस्तियों की ओर आना जाना कर रहा है। मेलघाट प्रादेशिक वन विभाग अंतर्गत हीरा बम्बई सर्कल में पानी में मृत पड़ी मिली मादा बाघ की पहचान हो गई है। कॉलर आईडी से पता चला कि यह मादा बाघ मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में T29 के नाम से पहचानी जाती थी, जो इससे पहले केलपानी, सोमठाना, धारगढ़, बोरी परिसर के ट्रैप कैमरे में दिखाई दी थी। बीती रात नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहमतनगर कब्रिस्तान के पास करीब 5 लोगों ने शेख राजिक, शेख रहमान को चाकू से सपासप वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया था। रात करीब 9:15 बजे के आसपास घटित इस घटना की जानकारी मिलते ही नागपुरी गेट पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर अकरम शाह, रज्जाक शाह तथा साकिब शाह, शफीक शाह नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य 3 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश करनी शुरू की है। क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू रहते समय मैच पर मोबाइल के जरिए सट्टा लगाते और लिंक की सहायता से बेटिंग करते आरोपी और अड्डे के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त के विशेष CIU पथक ने छापा मारकर जितेश रमनिंगला अड़तिया नामक महेश नगर निवासी व्यक्ति को कंप्यूटर व अन्य साजो सामान के साथ अपनी हिरासत में लिया। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर की कर्मचारी वसाहत में रहने वाले 4 कर्मचारियों के फ्लैट में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी करते हुए 254 ग्राम सोने सहित नगद रकम पर हाथ साफ किया। 2 अपार्टमेंट के 4 फ्लैट में सेंधमारी की यह वारदात 29 अक्टूबर की सुबह उजागर हुई। अंजनगांव सुरजी थाना अंतर्गत सराफा व्यापारी को चिंता व दुख दूर करने का आश्वासन देकर पूजा के बहाने उसके 1.5 लाख रुपए के गहने लेकर भाग जाने वाले आरोपी महाराज की पुलिस तलाश कर रही है। फरार आरोपी का नाम बाल योगी किशन नाथ महाराज बताया गया है। तिवसा के होलकर चौक में रहने वाली 51 वर्षीय महिला की जिला सामान्य अस्पताल में सोमवार की दोपहर 4 बजे के आसपास मौत हुई। इस महिला को इससे पहले बुखार व पेट दर्द के कारण तिवसा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे अमरावती रेफर किया गया। महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर गलत इलाज का आरोप लगाया है। चांदू रेलवे पुलिस विभाग अंतर्गत आने वाले मंगरूल दसगीर से धामनगांव रोड पर अवैध रेत ढुलाई करने वाले ट्रक को पकड़ने की कार्रवाई चांदू रेलवे के SDPO शिंदे के नेतृत्व में विगत 27 अक्टूबर को की गई। इस कार्रवाई के चलते क्षेत्र के रेत माफियाओं में हड़कंप है। गांजा तस्करी के मामले में फरार चल रहे हनुमान मोहिते नामक आरोपी को मलकापुर पुलिस ने रविवार को राजापेट पुलिस थाने की मदद से सातुर्ना परिसर से पकड़ा, जहां पर वो किराए का मकान लेकर विगत 15 दिनों से रह रहा था। पाथर्डी तहसील के आल्हानवाड़ी की आश्रमशाला के मुख्याध्यापक और हॉस्टल अधीक्षक को समाज कल्याण सहायक आयुक्त द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आश्रमशाला में पढ़ रहे पायल पांड्रे व सूरज पांड्रे नामक भाई बहन की मौत शुक्रवार की दोपहर बीच की छुट्टी में शाला के पीछे स्थित खेत तालाब में डूबने से हुई थी, जिसके लिए शाला प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।